तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक इंसान लग रही है, मगर इसका ये हाल कैसे हुआ। तो याया कहता है कि अगर हमें इसके बारे में जानना है तो हमें इसके पास्ट में देखना होगा कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या है। ये कहते ही शुयान अचानक से अपने हाथों से दोबारा से एक एनर्जी जनरेट करने लगता है, जिस पर याया कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। मगर फिर अचानक याया कहता है कि मास्टर आप तो वाकई कमाल हैं, भले ही ये लड़की मॉन्स्टर के फॉर्म में है मगर फिर भी आपको इसकी कॉन्शियसनेस के ट्रेसेस मिल गए हैं। इस तरह की पावर तो सिर्फ हेवेंस के पास होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्टीम बन वो भी बाहर आ जाता है, तो शुयान अपने हाथों से क्रिएट की हुई वो पिल स्टीम बन को खिला देता है, जिससे उसकी बॉडी में अचानक से लग जाती है और कुछ ही देर में वो वही पिल निकाल कर बाहर शुयान को दे देता है। और याया कहता है कि मास्टर इस लड़की को वापस से इसकी कॉन्शियसनेस में लाने का बस क्या यही तरीका है। शुयान उस पिल को उस लड़की के फोरहेड में डाल देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, जिस पर उसका बेटा भी बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ओरा निकल रहा होता है कि वो पूरी की पूरी गुफा में फैल जाता है। और अपनी मदर को इस हाल में देखकर वो छोटा लड़का गुस्से में शुयान पर हमला करने के लिए आता है, मगर इतने में सानियान उसके सामने आ जाती है और उसे पकड़ कर कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मास्टर तुम्हारी मदर को बचा रहे हैं, बस तुम थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, वो बहुत जल्द होश में आ जाएंगी। मास्टर ने उन्हें हेवन डाउ पिल खिलाई है जिससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ा सा इंतजार करो। ये सुनकर वो लड़का भी शांत हो जाता है और हमें उसकी मदर की तरफ दिखाया जाता है। वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसकी बॉडी से रेड कलर का ओरा निकल रहा होता है और एकदम वो सारा का सारा ओरा उसकी बॉडी से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और वो लड़की फिर से नॉर्मल हो जाती है। और फिर अचानक से उसकी बॉडी से हमें ब्लू कलर का ओरा निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग काफी हैरान होते हैं। और इसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 7 मेरिडियन रियलम में एक और शख्स की एंट्री होती है और उसके वहां पर आते ही वहां मौजूद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है। और वो शख्स कहता है कि यहाँ पर आए हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, मगर इतने में अचानक उसे फील होता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ तेजी से भागते हुए आ रहे हैं। तो उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो फौरन से अपनी एक विसल बाहर निकालता है, जिसे वो जैसे ही बजाता है तो आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब के सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। और वो शख्स कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोग कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, तो मैं ये बात तो भूल ही गया था, पर अब मैं तुम्हें दोबारा से कंट्रोल करने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारे पास हजारों सालों के बाद कोई नया मेहमान आया है, तो क्यों ना हम लोग जाकर उसका वेलकम करें। ये कहते हुए वो एक मॉन्स्टर को सिर से पकड़ता है और कहता है कि चलो अब तुम्हारा वक्त है, अपने घर में आए हुए मेहमान की थोड़ी सी खातिरदारी करो। और दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से वो ब्लू ओरा निकल रहा होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और वो अपने बेटे को देखते ही पहचान जाती है। उस मर्तबा वो अपने बेटे को आवाज देकर कहती है कि मेरे पास आओ। तो उसकी आवाज सुनते ही उसका बेटा फौरन से दौड़ा चला आता है और दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर रोना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सानियान कहती है कि इस माँ और बेटे के दोबारा मिलने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये लोग यहाँ पर इतने लंबे टाइम से कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की अपने बेटे के साथ शुयान के पास आती है और उससे कहती है कि इमोर्टल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई है। वो उसके आगे झुक जाती है, जिस पर शुयान उसे कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरफ सानियान उसे आकर उठाती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज पूरी तरह से बदल गई है। इस पूरे के पूरे रियलम में हर तरफ मॉन्स्टर्स क्यों फैले हुए हैं। ये सुनते ही वो लड़की याद करने की कोशिश करती है और हमें उसका पास दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि शहर के लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और हर तरफ आग लगी हुई होती है और लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। और वो लड़की अपने कुछ गार्ड्स को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर उनके गार्ड्स पर भी वो लोग अचानक से हमला कर देते हैं। मगर मॉन्स्टर बनने के बाद वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर बन गए थे कि उनका नॉर्मल वॉरियर कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही तेजी से शहर के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और उस लड़की के सारे गार्ड्स भी उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए थे, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है। और वो मॉन्स्टर जैसे उस पर हमला करने के लिए आते हैं तो इतने में अचानक वहाँ पर एक और वॉरियर
वॉरियर आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर एक बैरियर बना देता है। वो असल में उसका हस्बैंड था, मगर वो वॉरियर देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके बैरियर को तोड़ रहा है, जिस पर वो फौरन से अपनी एनर्जी बढ़ाना शुरू कर देता है। और इतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो वॉरियर अपनी बीवी को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाता है। और वहाँ से काफी दूर आकर वो अपनी वाइफ से कहता है कि 7 रियलम में हर तरफ मॉन्स्टर्स फैल गए हैं, कोई भी जगह सेफ नहीं है। मैंने टियानियन होली सेट को मैसेज भेज दिया है, वो लोग बहुत ही जल्द हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आएंगे, मगर तब तक हमें किसी तरह सरवाइव करना है और मेरे ख्याल से हमें एक गुफा में छुप जाना चाहिए। ये कहने के बाद वो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो अपनी वाइफ को एक गुफा में छोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम बस यहीं रहना, मैं इन मॉन्स्टर्स का काम तमाम करता हूँ। ये कहकर वो फौरन से बाहर चला जाता है और जाते साथ ही एक अटैक करके उस गुफा को पूरी तरह से बंद कर देता है। और वो लड़की अब अंदर बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और ऊपर से उसे अपने पेट में मौजूद उस बच्चे का भी ख्याल रखना था। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद सानियान उससे कहती है कि अच्छा तो ये सिचुएशन है, तुमने ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी इस बच्चे को जन्म दिया और कहीं तुम इसे हर्ट ना करो इसलिए तुमने खुद को यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी चेन्स के साथ बांध दिया। सच में तुम्हारे लिए तो ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल रही होगी, तुमने इतने लंबे टाइम तक अपने बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। मगर फिर याया कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर यहाँ के लोग अचानक से बदल क्यों गए हैं, इनके साथ ऐसा हुआ क्या है, सारे के सारे मॉन्स्टर्स में कैसे बदल रहे हैं, जरूर तुम लोगों ने कुछ तो ऐसा देखा होगा। जिसके बाद सानिया उससे कहती है कि जरा सोच कर बताओ कि आखिर तुम जब कोई भी शख्स हमला नहीं कर रहा था उस वक्त 7 रियलम में कोई चेंज हुआ था क्या? तुम लोगों ने कोई ऐसी चीज देखी कि जिससे तुम्हें लगा हो कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है? ये सुनकर वो लड़की याद करने की कोशिश करती है और उसे फिर से वही टाइम दिखाई देता है। वो एक बाजार में अपने कुछ गार्ड्स के साथ मौजूद होती है, मगर इतने में वहाँ पर आसमान में उन्हें कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर एक एनर्जी लाइन नजर आती है और देखते ही देखते बहुत ही गहरे बादल छा जाते हैं, जिसके बाद फौरन से वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से बादल कैसे आए और इससे बर्फ कैसे गिरने लगी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्फ एक गार्ड के हाथ पर जब गिरती है तो वो उसमें फौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके हाथ में से खून निकलने लगता है और उस पर एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते उस लड़के के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है और वहाँ मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बर्फ जिस पर भी गिर रही थी उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो सब के सब बेहोश होकर गिर रहे होते हैं। ये सब याद करने के बाद सानियान कहती है कि क्या बस उस वक्त यही हुआ था? तुम लोगों ने आसमान में एक अजीब सी लाइट देखी और उसके बाद बर्फ गिरने लगी। तो याया कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये काम जरूर गॉड्स का है। ये सुनकर सानियान भी हैरान हो जाती है और फिर शुयान कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ। ये सुनते ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर फौरन से उन लोगों पे हमला करने के लिए आता है, तो सानियान उस पे हमला करने के लिए फौरन से आगे आती है, मगर इतने में शुयान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उसके बाद एक और मॉन्स्टर वहाँ पर आता है। ये देखकर याया कहता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो मॉन्स्टर उन पे हमला करता है। इससे पहले उस मॉन्स्टर पर कोई और हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी वहीं खत्म हो जाता है और हमें दोबारा से उसी शख्स को दिखाया जाता है जो कि 7 रियलम में आया था। और वो उन लोगों से आकर कहता है कि ये मॉन्स्टर्स सभी इमोर्टल्स को मारने की कोशिश करते हैं। और वो सानियान से आकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो याया कहता है कि तुम कौन हो? 7 रियलम में तो कोई भी जिंदा नहीं बचा, तो तुम कहाँ से निकल आए हो? तो वो बंदा बताता है कि मैं टियानियन होली सेट का डिसाइपल हूँ। हमारे मास्टर ने सेंस किया कि कोई शख्स 7 रियलम में आया है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फौरन से यहाँ पे भेजा ताकि मैं तुम लोगों की यहाँ पर आकर मदद कर सकूँ। ये 7 मेरिडियन रियलम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, यहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर फैले हुए हैं और जितने भी यहाँ मौजूद लोग थे उन सब लोगों को रेस्क्यू करके एक अलग जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। आप लोग भी चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं, आप लोग बिल्कुल सिक्योर रहेंगे। तो शुयान उसकी बात सुनकर उसकी तरफ पलट कर देखता है तो वो शख्स अजीब सी स्माइल देता है, जिस पर शुयान कहता है कि ठीक है फिर हमें आगे का रास्ता दिखाओ। ये कहते हुए वो उनके साथ जाने लगता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।